निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करने की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कल के दिन, उसके बारे में बात करेंगे। पीसीआर ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अभी 1.17 के ऊपर। क्वेश्चन करते हैं कि कल के दिन का पीसीआर कितना था और आज के दिन का पीसीआर बढ़ के आया या घट के आया है। देखिएगा इस आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखने को मिला है और ऐसे केसेस में ना मैक्सिमम टाइम्स हमें पीसीआर बढ़ता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि जितने भी पुट राइटर्स हैं ना उनका कॉन्फिडेंस ग्रो होता हुआ दिखेगा आप लोगों को और नीचे बाजार के वो सपोर्ट्स देखते हैं। अब चेक करते हैं कल का जो पीसीआर था वो 0.93 था और कल कितनी पुट्स राइट हो रखी थी? ऑलमोस्ट 7 करोड़ पुट्स राइट थी। अब अगर मैं आज से कंपेयर करूं, आज 12 करोड़ पुट्स राइट हो रखी है और पीसीआर भी बढ़ के आया है। तो इसका मतलब अगेन कहीं ना कहीं जो बायर्स है ना वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए देख रहे हैं। तो कैसे ट्रेड किया जाए, कल की ऑप्शन के लिए स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है? अभी मैंने दो लेवल्स को मार्क किया है, एक तो आज का हाई 24,283 और आज का एक एमएसएस लो दैट इज 24,229। अब मैं एमएसएस क्या बोल रहा हूँ, ये बेसिकली मार्केट का एक लिक्विडिटी लेवल होता है। कैसे मैंने निकाला? बेसिकली मैंने ना आज के मार्केट को एनालाइज किया और देखा कि किस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फाइट चली है, तो यही आज का एमएसएस लेवल है। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाएगा? इस पीसीआर तो बढ़ के आया है। अब सिंपल सी स्ट्रैटेजी क्या है, ऊपर वाले लेवल से अगर नीचे खुलता है बाजार और फिर इस वाले लेवल के ऊपर आता है तो यहाँ से ना मैं सेल करने के लिए देखूंगा या फिर मैं पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए देख सकता हूँ या फिर कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने के लिए देख सकता हूँ। अब मैं कितनी देर के लिए शॉर्ट करूंगा? मैं निफ्टी के ना 50 पॉइंट के लिए यहाँ से बाजार को नीचे देखूंगा। बट अगर कुछ ऐसा होता है जिसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि पीसीआर बढ़ के आया हुआ है, अगर बाजार इस नीचे वाले लेवल 24,229 के ऊपर खुल के इस वाले लेवल पर आता है तो यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए देख सकता हूँ और बाजार मेरे को 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देख के अपने टारगेट्स को बुक करना चाहिए। सो ये आपके लिए स्ट्रैटेजी बन के आ रही है। अब आप पूछोगे कि स्टॉप लॉस कितना रखा जाए? निफ्टी के 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ये मेरा मानना है सारी निफ्टी की स्ट्रैटेजीज के अंदर। अब मैं बात करूंगा अगले लेवल के बारे में जहां से बाजार ना रिवर्स करता हुआ दिख सकता है कल के दिन। मतलब अगर कल बाजार ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर कहां से गिर सकता है और अगर बाजार नीचे आ रहा होगा तो नीचे कहां से उठ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सो अभी हम एनालाइज करते हैं ऑप्शन चेन को। अब ऊपर का डेटा क्या कहता है? 24,300 से ऊपर देखो और 24,200 या उससे नीचे देखो। तो चलिए गाइस चेक करते हैं 24,300 से ऊपर किस लेवल से बाजार के अंदर हमें रिवर्सल्स देखने को मिल सकते हैं। सो देखिएगा इस अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो ऊपर की साइड मेरे को अभी तक ऑलमोस्ट 24,600 तक कोई भी ऐसा लेवल नहीं दिख रहा जहां से कल बाजार बेरिश हो सकता है। मतलब कल ऊपर की जो साइड है ना वो बहुत ज़्यादा ओपनड है। तो मेरे को कोई क्या ऐसा लेवल मिल रहा है जहां से कल बाजार रिवर्स हो सकता है? गाइस देखिए अभी तक तो मेरे को एज सच कोई भी ऐसा लेवल दिख नहीं रहा है जहां से बाजार हमें रिवर्स होता हुआ देखे। तो अपसाइड को तो कल आप भूल जाओ। अब इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? आज रात को ना फेड की पॉलिसी है। अब जो फेड की पॉलिसी है ना, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ के आते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा गोल्ड के अंदर। सबसे तेज़ी से जो रिएक्ट करेगा ना इंडियन मार्केट के अलावा वो हमारा गोल्ड रिएक्ट करेगा। अगर रेट बढ़ के आती है तो गोल्ड में भारी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और अगर रेट कम हो जाती है, ठीक है, उस केस के अंदर आपको फोकस करना चाहिए अगेन गोल्ड के ऊपर। वहां पे गोल्ड तेजी से भागता हुआ दिख सकता है। अगर रेट्स अनचेंज्ड होते हैं तो आपको कमेंट्री पे फोकस करना है, या तो वो डोविश रहेगी या तो वो हॉकिश रहेगी। तो अब इन दोनों में वो बोलते क्या है? अगर वो हॉकिश कमेंट्री है उस केस में एग्जैक्टली वर्डिंग्स क्या रही है जिस वजह से वो हॉकिश हुई है, मैं उसको चेक करूंगा। बट अगर वो कमेंट्री डोविश के नाम से आती है, कैसे आपको पता चलेगा? सिंपली गूगल कर लेना डोविश आई है या हॉकिश आई है। बट उस डोविश के अंदर बोला भी क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, उसको मैं कल अच्छे से आपको समझाऊंगा। बट कल सुबह के लिए अभी आप सिर्फ लेवल्स पे फोकस करना। ऊपर की साइड मेरे को कोई रुकावट नहीं दिखती है अनटिल और अनलेस कल बाजार 24,283 आज के हाई के नीचे खुले।
तो आज का हाई एक छोटी सी रुकावट दिखा सकता है बाजार के अंदर कल के दिन। अब नीचे की साइड देखते हैं 24,200 से लेके बाजार कहाँ से उठता हुआ हमें दिख सकता है। तो देखिएगा इस अगर मैं नीचे से बात करूं तो 24,050 और 24,000 बाजार को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने का काम करेगा। एक मजबूत लेवल है 24,050 से लेके 24,000 और आज बाजार यहीं से हमें गैप अप होता हुआ भी दिखा था। अगेन इसके अंदर अगर आता है बाजार अपने हाइस को ब्रेक करने से पहले, गाइस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। निफ्टी के जो अभी रीसेंट हाइज है ना, या फिर आप आज का ही हाई मान लो, अगर उसको ब्रेक करने से पहले बाजार अपने गैप को फिल करने आता है तो बाजार में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है हमें अगेन। अब इसके अलावा और कोई लेवल है जिसके ऊपर फोकस करें? नहीं गाइस, इसी के ऊपर फोकस कीजिए आप लोग नीचे की साइड कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर खुल के इस लेवल पर आता है तो यहाँ से मैं निफ्टी को अगेन 50 पॉइंट ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करूँगा। सो ये आपके लिए लेवल्स निकल के आ रहे हैं जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। अब यार मेरे सामने ना मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठीक है, बारिश हुई है अच्छी खासी, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। इसी तरह से निफ्टी का मौसम ना आज का दिन का बहुत बढ़िया रहा था। इन्वेस्टर्स भी खुश, ट्रेडर्स भी खुश, दोनों टाइप के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना ऑलमोस्ट सभी खुश थे बाजार के अंदर। अब इनको जो और खुश करने का काम कौन करेगा? वो फेड कर सकता है आज की रात। तो आज की रात 12 बजे से पहले तो सोना मत। जब कमेंट्री आएगी ना, कमेंट्री सुन के सोना। अगर आपको ये नहीं पता ना कि कमेंट्री के ऊपर हम लोग रिएक्ट कैसे करें, तो मैं आपको एक सिंपल सा इंडिकेटर बताता हूँ जिसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट निफ्टी। आपको उसके अंदर पहले से ही मोमेंटम आता हुआ दिख जाएगा। अब ये भी हो सकता है कल बाजार बहुत बड़ा गैप अप खुले या बहुत बड़ा गैप डाउन खुले। अब उस केस के अंदर जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ना वही आपका साथ देंगे। तो मेक श्योर कि आप लेवल्स पे ज़रूर टिके रहें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, मौसम बनाते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं जिसके ऊपर ट्रेड करने के लिए देखना चाहिए? मार्क करूंगा मैं आज का क्लोजिंग प्राइस और आज का ट्रेडिंग लेवल। तो गाइस 24,265 एक ट्रेडिंग लेवल रहने वाला है। 24,250 आज का क्लोजिंग प्राइस है। अब ट्रेड कैसे किया जाए 24,265 को? ऑप्शन की स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है ऑप्शन बाइंग करने के लिए? देखिए गाइस, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,265 आता है तो गाइस यहां से हम एक रेजिस्टेंस बनता हुआ देख सकते हैं और मार्केट में एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी अपीयर हो सकती है। बट अगर प्राइस, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,265 आता है तो यहाँ से ना एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन सकता है निफ्टी। ज़्यादा नहीं, 50 से 70 पॉइंट। बट अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो आज का हाई आ जाएगा जहाँ से हमें निफ्टी में और ऊपर 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस रख के सेलिंग करने को देखना है। तो अगेन ब्रेकआउट्स पे थोड़ा कम फोकस करना कल के दिन, रादर देन आप लोग फोकस कीजिए जो आज का हाई है उसको एज अ रेजिस्टेंस लेके चलिए। अब अगर मैं बात करूं कल के मेक और ब्रेक लेवल के बारे में तो वो निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी का ये वाला लेवल, दैट इज 24,232। ये निकल के आ रहा है वो लेवल। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो आज के दिन के क्लोज तक ये हाईएस्ट गया था। तो अब मैं ट्रेड कैसे करूँगा 24,232 को? अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले, आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,232 आता है तो गाइस बाजार को ना मैं नीचे की तरफ ही देखूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को ऊपर की तरफ देखने को कोई फ़ायदा लग नहीं रहा है। बट अगर कुछ ऐसा हो कि बाजार पहले आज के क्लोज को तोड़े देन 24,232 आए तो यार यहाँ से बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बन सकती है जिसको आप कैश इन कर सकते हो। तो ये आपके पास निफ्टी के लेवल्स बन के आ रहे हैं। बात करेंगे अब हम स्टॉक्स के बारे में जिनके ऊपर हमें कल के दिन फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग स्टॉक्स निकालते हैं। देखिए गाइस, नई एक्सपायरी है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स अपीयर हो तो हम उनको थोड़ा सा फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब ना निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक निकल के आ रहा है आज के दिन जियो फाइनेंस। सो जियो फाइनेंस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखा है और ऑलमोस्ट अपने मेज के हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा जियो फाइनेंस। अब क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? एज सच कोई खास न्यूज़ तो आती हुई नहीं दिख रही है,
बट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक राय आई थी 17 जुलाई को कि आप लोग बाय कर सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को 315 के टारगेट के लिए। तो अगेन एक काफ़ी अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आगे आने वाले सेशंस के लिए, जिसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर पिछले 2 दिन से हमें काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। कल के दिन भारी गिरावट थी, आज के दिन काफ़ी बड़ी अपसाइड देखने को मिली है। तो एक भारी मूवमेंट है। अब रिजल्ट्स के बाद ना एक रीबाउंड आता हुआ दिख रहा है। अब ये रीबाउंड को ना मैं एक्चुअल रीबाउंड कम मानूंगा, या तो ये कल के हाइस को ब्रेक करे, पहले तो जो कल के हाइस थे ना उसके ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करे, बट उसके साथ साथ ना मेरे को एक कैरेक्टर का चेंज भी चाहिए, ठीक है। अब वो मेरे को किस पॉइंट पे मिल सकता है, वो मेरे को रीसेंट लोअर हाइस के लेवल पे मिल सकता है। अब जब तक अपने रीसेंट लोअर हाइस को ना ब्रेक करे तब तक तो यार इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आना मुश्किल है, बट एक छोटी मोटी अपसाइड या डेड कैट बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, इन्फोसिस। आईटी की कहानी के अंदर मैंने आपको कल ही बताया था, आईटी की कहानी के अंदर अगर कोई स्टॉक सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड है तो वो है इन्फोसिस। इसके अंदर आज ही हमें यार ऑलमोस्ट 55 रुपये की मूवमेंट देखने को मिली है। कल के दिन मैंने आपसे डिस्कस किया था 1100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अब आईटी के जितने भी स्टॉक्स थे ना उनमें जो रीबाउंड की कहानी बनी है वो 20% के आसपास की बन गई थी, बट 10% की बनी थी इन्फोसिस के अंदर। तो इसके अंदर ना 10% का गैप तो अभी पीयर टू पीयर बाकी था। अब कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है ना तो उसके अंदर इन्फोसिस तेज़ी से रिएक्ट कर सकता है, और अभी रीसेंट लोअर हाइस के ऊपर एक ब्रेकआउट बनाता हुआ भी दिखा है। तो अगेन एक मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है इन्फोसिस के अंदर, नज़र बना के रख सकते हैं कल के दिन इन्फोसिस के लिए। अगला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। सो गाइस अदानी पोर्ट्स में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। अब क्या कुछ वजह रही है इसके पीछे, देखिए गाइस एक तो रिजल्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, साथ ही साथ रिजल्ट्स रिलीज़ भी हो चुके हैं। अभी तक एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं पता, बट येस कुछ रिजल्ट्स अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो Q1 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 19% से हमें ग्रो होता हुआ दिखा, और एबिटा ग्रोथ भी हमें आती हुई दिखी है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग पोर्ट वॉल्यूम्स एंड की स्ट्रेटेजिक डील्स भी होती हुई दिखी है अदानी पोर्ट्स के लिए। बट इसके गिरने की क्या कुछ वजह रही है ये हमें देखना पड़ेगा। मे बी कुछ कंप्लाइंस इश्यूज हो सकते हैं, बट मेरा तो यार एक चीज़ मैं मानता हूँ कि यार अदानी के स्टॉक्स को ना कभी शॉर्ट नहीं करना, ठीक है। जब ये भागते हैं ना, शॉर्ट्स को तो बिल्कुल आउट कर देते हैं और बहुत पैसा लेके जाते हैं। तो अदानी के स्टॉक्स को तो यार शॉर्ट करके खेलने की राय बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बट कोई भी सपोर्ट पे अगर मिलता है तो आप वहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशंस बनाने के लिए देख सकते हैं। बस एक चीज़ है, जो रिजल्ट्स के बेसिस पे कमेंट्री आने वाली है उसके ऊपर एक बार ज़रूर फोकस करके रखना। साथ ही साथ अगर यूएस से हमें अदानी के ऊपर कुछ भी सुनने को मिले तो उस टाइम के लिए इन्वेस्टिंग करने से रुक सकते हैं, बट येस शॉर्ट करने की राय तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। चलिए गाइस ये था आप लोगों के लिए एनालिसिस निफ्टी का और स्टॉक्स का, जिसके ऊपर आप कल अपनी रणनीति बनाने को देख सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो के अंदर। और यार आज ना एक वीडियो और आया है जिसको आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके चेक कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अब कल की वीडियो के अंदर, जहाँ पे मैं आपसे फेड के बारे में भी डिस्कशन करूंगा और कौन सी स्ट्रैटेजीज हम लोग मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो।